हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। एक चैप्टर है, चैप्टर 15 क्लास 11th। ठीक है ना। चैप्टर 15 क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले देखो, स्टैटिस्टिक्स हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, तो कुछ वहाँ के बेसिक्स और फिर कुछ 11th के एक्सट्रीम लेवल के कुछ जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। देखो, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स मतलब कि कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है ना। इतना तो हमको पता है कि स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। ये तो हमने क्लास 10th में ही पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ डाटा इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा, सिंपल। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने क्लास 10th में 3 टर्म्स पढ़ी थी। 3 टर्म्स कौन कौन सी थी? मीन था, मीडियन था, और क्या था? मोड था। ठीक है, ये 3 टर्म्स हमने पढ़ी थी क्लास 10th में। बट यहाँ पर अब क्या होगा स्टैटिस्टिक्स में? मोड तो होगा नहीं, मोड जो है बहुत ही कम। 11th में तो शायद नहीं है, मोड नहीं मिलेगा। मीन और मीडियन हम लोगों को 11th में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो, मीन और मीडियन क्या है, देखो ये एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो 10th में पढ़ा होगा सबने। मीन, मीन यहाँ पर मीन बोले तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक एवरेज निकालना, उसे हम मीन बोलेंगे। ठीक है ना। एवरेज निकालना किसी भी चीज़ का, उसे हम मीन बोलेंगे। जैसे सपोज एन एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि देखो, हमने एक टर्म ले रखा है 2,8,10,15। ठीक है ना। ये हमारे पास पहला है, इसमें हमको इसका मीन निकालना है। अगर हमको इसका मीन निकालना है तो नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं इसके, नंबर ऑफ जितने भी ऑब्जर्वर, क्या बोलते हैं इसे, नंबर ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर्स। ठीक है ना। टोटल नंबर्स लिख देते हैं, इसको सम ऑफ द नंबर लिखेंगे, सम ऑफ नंबर ऑफ जो भी है। ठीक है, इन पूरे का सम लिखेंगे पहले, और फिर जितने ये है उनसे डिवाइड कर देंगे तो इसका मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो मीन निकालने का हो गया। अब मीडियन कैसे निकालते थे हम? मीडियन हम निकालते थे 2 तरीके से, है ना। मीडियन एक इवन वाला होता था और एक ऑड वाला होता था। यहाँ पर एक इवन और एक ऑड। और इवन वाला कैसे निकालते थे? n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है ना, ये इवन वाला था। और ऑड में क्या होता था? n+1 अपॉन में 2 टर्म। ठीक है, ये तो हमारा 10th तक की बेसिक नॉलेज थी। इतना हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है। बट अब हम आगे 11th में क्या पढ़ेंगे? हमको यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे मीन डेविएशन। ठीक है ना, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन एक नया टर्म है जो हमें क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन भी होगा और अबाउट मीडियन भी होगा। ठीक है ना। मीन के लिए भी मीन डेविएशन होगा और मीडियन के लिए भी मीन डेविएशन होगा। अब देखो, अगर हम मीन डेविएशन को आगे डिटेल में पढ़े तो मीन डेविएशन मतलब कि अगर हम देखो मीन डेविएशन पढ़े तो मीन डेविएशन मतलब कि एक मीन आ रखा है हमारा, सपोज करो 12। तो ये कितने नंबरों से डेविएट हो रखा है। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर मीन निकाला, सपोज करो इधर से हमने मीन निकाला। ठीक है, इसका मीन निकाल लेते हैं। देखो 8 2 10, 10 2 20 और 20 30 35। ठीक है, 35 अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 4। तो इसका जो मीन आएगा, मीन्स का पॉइंट में आएगा। अगर इसका मीन सपोज करो आ गया हमारा 32 8 पॉइंट समथिंग कुछ आया। ठीक है, तो इसमें से ये जो है, ये वैल्यू किस किस से बन सकती है? तो हमारे पे एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। तो हम इन ऑप्शंस को बोलेंगे मीन डेविएशन यहाँ पर। ठीक है ना। ये जो वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है, कहाँ से डेविएट हुई है? ये हुई है इस पूरे ऑब्जर्वेशन से। तो इसको हम बोलेंगे मीन डेविएशन। अब देखो, मीन डेविएशन में अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर देखो मैं बात करूं मीन वाले की, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पर। देखो, अब मान लो हमको एक ऑब्जर्वेशन दे रखी है, सपोज करो एक ऑब्जर्वेशन ले लेता हूँ मैं। ऑब्जर्वेशन, चलो पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होगा मीन निकालने का? मीन निकालने का यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो सम ऑफ, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। जो यहाँ पर पहले तो ये समझ लो एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट मतलब कि वैल्यूज, कोई भी वैल्यू मान लो, सपोज करो मैंने लिखा x। ठीक है, और लिख दिया xi। तो ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स यहाँ पर माइनस में भी आ सकते हैं। अब सपोज करो 8 है, तो यहाँ पर अगर 2 में से मैं 8 माइनस करूँ, 2 माइनस 8 कर दूं, तो जो वैल्यू आएगी वो -6 आएगी। और इस -6 के अगर ऊपर अगर हम मॉड चला दें, ठीक है, तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पर हुआ इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है ना,
एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे इसको हम। तो मीन डेविएशन निकालने में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालेंगे। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर करेंगे एक्स आई और यहाँ कर देंगे एक्स और इसका मोड चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर होगी बात एब्सोल्यूट वैल्यू की, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, अब इसको छोड़ो, इसको अभी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, देखो अगर मैं मीन की बात करूं, मीन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मीन इजिकल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं एक्स बार, है ना, मीन इजिकल टू एक्स बार लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और एक्स बार को सपोज करो मैंने एक नंबर मान लिया ए, मान लो हमारा एक ऑब्जर्वेशन है उसका मीन आ गया ए, ठीक है ना। अभी हमने उसका ऑब्जर्वेशन का मीन हमने ए मान लिया और अब मान लो ऑब्जर्वेशन जो है, जो वो नंबर्स वहां पर दे रखे थे उन नंबर्स को मैंने मान लिया एक्स। ओके, ऑब्जर्वेशन के नंबर को मैंने एक्स मान लिया। तो अब यहाँ पर अगर मैं डेविएशन की बात करूं, अभी मैंने बताया डेविएशन क्या होता है, अगर मैं डेविएशन की बात करूं यहाँ पर तो डेविएशन हमारा कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए आ जाएगा। मतलब कि ऑब्जर्वेशन में से हम लोगों को क्या माइनस कर रहा है, मीन। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन 2 थी, मीन कितना था हमारा 8 पॉइंट समथिंग, तो 2 में से हमने 8 समथिंग माइनस करा ना, तो ये जो निकल के आया ये हमारा निकल के आया डेविएशन, ठीक है। ये आया हमारा निकल के डेविएशन। तो यहां से हम लोगों ने निकाला डेविएशन। अब ये खाली डेविएशन है, अभी अगर हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाले, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाले, तो उन सब चीजों के फॉर्मूले अलग अलग है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मीन जो होगा वो होगा एक्स बार, ऑब्जर्वेशन जो होगी, जो हमें नंबर दे रखे हैं उसको एक्स बोल देंगे, और जो डेविएशन होगी, डेविएशन हमको निकालनी पड़ेगी पहले, तो डेविएशन जो हमारी होगी वो होगी एक्स माइनस ए। अब सपोज करो हमारे सामने एक ऑब्जर्वेशन दे रखी है 2,4,6,5,3, ठीक है। अब ये हमको दे रखा है क्या, एक ऑब्जर्वेशन। अगर इसका मीन निकालने की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 12, ठीक है, 12 और 5 17 और 3 20, 20 बाय कितना 1 2 3 4 5 5, ठीक है। तो इसका जो मीन निकल के आ गया वो आ गया 4, तो एक्स बार इजिकल टू आ गया 4, मीन आ गया 4। अगर मैं इसकी डेविएशन वाले टर्म्स की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम करेंगे 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2। बट यहाँ पर मैंने तुमसे क्या बोला, मोड आ जाएगा, ठीक है, मोड आ जाएगा, इससे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इसके टर्म्स निकालूं एब्सोल्यूट वाले तो वो हो जाएगा 2 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा -2, बट वो मोड के अंदर होगा तो उसको हम लिखेंगे 2, ठीक है। 2 कॉमा, अब देखो आगे 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। उसके बाद आगे आगे बढ़ो, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, और 3 माइनस 4 वापस से हो जाएगा 1। ओके, अब मतलब कि मोड के बाहर निकाला मैंने ये, ठीक है, वरना तो -1 होता, बट मोड के बाहर निकालने में प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब ये जो आ गए टर्म्स आ गए, अब टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, अपॉन में कर देंगे 5। अब इन सबको यहाँ पर जोड़ना होता है, ठीक है, इन सबको यहाँ पर जोड़ देंगे हम, और कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5 1 6, 6 अपॉन में 5। तो ये हमारा क्या आ गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है।